हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5B अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि एक्सरसाइज 5A हम कंप्लीट करा चुके हैं और इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी हम चैनल पर डाल चुके हैं। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें ये पार्ट्स दिए गए हैं ABCD और इनका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। जैसे 5, 2x है तो हम लिखेंगे 5 क्रॉस 2x। तो इसकी 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी पार्ट है माइनस का 3y, 4y। तो कॉफिशिएंट क्या है इसमें, माइनस का 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से और y की मल्टीप्लाई हम करेंगे y से, राइट। तो क्या हो जाएगा माइनस का 12y स्क्वायर। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, माइनस का 6p कॉमा माइनस का 8pqr। तो क्या करेंगे, कॉफिशिएंट क्या है माइनस का 6 क्रॉस माइनस का 8 और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करेंगे। p है, p की मल्टीप्लाई p से, क्रॉस q क्रॉस r। तो क्या आ जाएगा 8 6 या 48 और माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का 48 p की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो p स्क्वायर और q r। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में है 12p की पावर 5 कॉमा माइनस का 5p। तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 5 से, क्रॉस p5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम p से। तो क्या बचेगा 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60 तो माइनस का 6p और p की पावर क्या हो जाएगा, p की पावर 5 में हम p की पावर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा p की पावर 6। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length इतना यूनिट एंड ब्रेथ इज इतना यूनिट, राइट। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है। तो लेंथ इसमें कितनी दी है हमें, लेंथ हमें दी है 6x³ y स्क्वायर क्रॉस ब्रेथ हमें दी है 3x y स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, x की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे, x³ की x से और y स्क्वायर की y स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा 6 तिया 18, x की पावर 4, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और y की पावर 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, राइट, यूनिट। तो यही इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। जैसे ए पार्ट हमें दिया है 3y³ ब्रैकेट में और ब्रैकेट में दिया है माइनस का 3y स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे 3 की मल्टीप्लाई हम माइनस का 3 से करेंगे और y³ की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, y स्क्वायर से करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 और y की पावर 3 और y की पावर 2
तो हम देखते हैं जहां पर बेस हमारा सेम होता है वहां पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। एक ही पावर m डॉट क्रॉस एक ही पावर n होता है तो क्या हो जाता है, एक ही पावर m प्लस n हो जाता है, राइट, m प्लस n। तो y की पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5। तो यही इसके a पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट ऐसे ही बी पार्ट देखेंगे। बी में क्या है, माइनस के 8 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे और x की पावर 5 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे, वेरिएबल की वेरिएबल से और कॉफिशिएंट की कॉफिशिएंट से। तो ये हो जाएगा माइनस का 16 x की पावर 6। बेस सेम है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो पावर कितनी है, 1 है। तो 5 और 1 6, 5 प्लस 1 6। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 16 x की पावर 6। नेक्स्ट सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट में क्या है, माइनस का 4 m स्क्वायर n और माइनस का 3 m n स्क्वायर। तो क्या करेंगे, माइनस का 4 क्रॉस माइनस का 3, माइनस का 4 क्रॉस माइनस का 3 और m स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, m से करेंगे और n की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, n स्क्वायर से करेंगे। तो ये कितना हो गया, हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, राइट। तो ये हो गया 4 तिया 12 और m की पावर कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1। तो m की पावर कितनी हो गई, 2 और 1 3। ऐसे ही यहाँ पर n की पावर कुछ नहीं है तो n की पावर 1 है, तो n की पावर क्या हो जाएगी, 2 और 1 3। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी पार्ट। डी है x की पावर 4 x क्यूब और x। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस हमारा सेम है तो क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 3 कुछ भी नहीं है तो पावर हम क्या मान लेंगे 1। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। यहाँ पर है माइनस का 4a 5ab और 3b। तो हम लिखेंगे माइनस का 4 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस a और b क्रॉस b। तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 तिया 60 माइनस का 60 a की मल्टीप्लाई a की पावर 1 b की पावर 1 कर लें, ये 1 कर लें तो a की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी यानी कि a स्क्वायर। यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर 1 और 1 ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो यही इसके ई पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट एफ पार्ट देखेंगे। एफ पार्ट है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स वाई 2y। तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे और वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, y से करेंगे और y से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस का x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1, राइट, यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो x की पावर 3 में हम बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो x की पावर 3 प्लस 1 4 क्रॉस y की पावर 2 और 1 3 और 1 4 यानी कि 4। यानी कि आंसर आ गया माइनस का x4 y4। यही इसके f पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जी पार्ट। जी पार्ट क्या है, माइनस का 1/3 a क्यूब 9a माइनस 2a4। तो माइनस का 1/3 क्रॉस 9 क्रॉस माइनस का 2 और मल्टीप्लाई a क्यूब क्रॉस a की पावर 4। तो 3 से हम 9 काट देंगे, 3 3 जा 9, राइट। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 और a की पावर अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पावर 1 है तो 4 प्लस 5 5 प्लस 3 8 यानी कि a की पावर 8। तो यही इसके जी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एच पार्ट। तो
तो h पार्ट में क्या है, माइनस का क्यू क्यूब, तो माइनस का 1 का क्यूब क्रॉस q का क्यूब, और यहाँ पर क्या है 2q का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। तो -1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, राइट। माइनस माइनस माइनस, अब ऐसे है तो माइनस माइनस प्लस, यहां तक क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब क्यूब यहां पर भी है, क्यू यहां पर भी है, तो क्यू की पावर 3 और 2, बेस हमारा सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 2 5। तो यही इसके एच पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे आई पार्ट। आई पार्ट है 2x का स्क्वायर और 3x का होल क्यूब। तो पहले स्क्वायर हम खोलेंगे, तो 2 की पावर भी 2 है और x की पावर भी 2 है। यहाँ पर 3 की पावर 3 है और x की पावर 3 है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 की पावर 3 और x की पावर 3। तो खोलेंगे 2 दूनी 4, 3 तिया 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 बार हमें मल्टीप्लाई करनी है, 3 तिया 9 तिया 27 क्रॉस x की पावर अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, बेस हमारा दोनों जगह सेम है, x है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके लिख दे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 9 10, x की पावर 5। तो यही इसके आई पार्ट का आंसर है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे जे पार्ट। जे पार्ट है माइनस का 4z माइनस का 5z स्क्वायर की होल पावर 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस का 4z क्रॉस -5, इसका मतलब क्या है कि -5 की पावर 3 है और क्या है z स्क्वायर की पावर 3 है। क्लियर। तो अब इसको हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4z और -1 की पावर 3, इसका मतलब क्या है -1 की पावर 3, 5 की पावर 3 और z की पावर अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं a की पावर m टू दी पावर n क्या होता है, a की पावर m क्रॉस n। जब पावर a की पावर m की पावर n के रूप में है तो पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो z की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 को हम 3 बार लगेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो -4z क्रॉस -1 क्रॉस 5 25 पंजे 125 क्रॉस z की पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे। नेक्स्ट टर्म हम क्या लिखेंगे, अब इस 4 की माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक तो प्लस हो जाएगा, इस 4 की मल्टीप्लाई हम 125 से करेंगे, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 एकम 4 और 1 5, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 एकम 4 और 1 5। अब z की पावर, यहाँ पर z की पावर कितनी है 1, तो 1 और +6 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 500 z टू दी पावर 7। क्या आ जाएगा 500 z टू दी पावर 7। यही हमारा इसके जे पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे के पार्ट। माइनस का 3y का होल स्क्वायर माइनस का 3y का होल क्यूब, तो स्क्वायर खोलेंगे और क्यूब खोलेंगे, तो इसे हम लिख देंगे माइनस का 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इसे हम लिख देंगे माइनस का 3 का क्यूब क्रॉस y का क्यूब, राइट। तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2,
यानी कि माइनस को हम 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 9 क्रॉस -1 की पावर 3 क्या होता है माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस की जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, यानी कि माइनस के 3 की पावर 3 क्या होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27। अब y की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2 और 3 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 24, y की पावर 5। तो यही इसके के पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग एल पार्ट देखेंगे। एल पार्ट है माइनस के 0.5 ए स्क्वायर बी माइनस का 2ab का होल क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे माइनस के 0.5 क्रॉस ए स्क्वायर बी क्रॉस, अब यहाँ पर होल क्यूब को हम खोलेंगे तो -1 की पावर 3, 2 की पावर 3, a की पावर 3 और b की पावर 3, सबकी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस के 0.5, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 और -1 का क्यूब, -1 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1, और a यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर a क्यूब है, तो 2 और 3 5, a की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगी, b की पावर यहाँ 2 है यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 5, तो b की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, राइट। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 पंजे 40, a की पावर 5 b की पावर 5, यानी कि 4 a की पावर 5 b की पावर 5। तो यही आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ए मोनोमियल इक्विवेलेंट टू द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमें ए और बी पार्ट हमारे ये है, तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ए हमारा क्या है 4 ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर क्रॉस 3 ए की पावर 3 बी की पावर 4 प्लस, अब यहाँ पर 2ab की होल पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 और a की पावर 6, तो b की पावर भी 6, सबकी पावर क्या है यहाँ पर 6, होल पावर 6 का मतलब क्या है सबकी पावर 6। तो कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिया 12। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ a क्यूब और यहाँ पर a क्यूब कितना हो गया, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, b की पावर कितनी है यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो b की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, राइट। a6 और b6, तो इसको हम ऐड करेंगे, 12a6 b6 में हम 64a6 b6 ऐड करेंगे, तो 12 और 64 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 6 और 1 7, 76 a6 और b6, राइट। तो यही हमारे इसके पार्ट ए का आंसर है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है 4x क्यूब। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2x की होल पावर 4 है, तो 2 की पावर, इसका मतलब क्या है 2 की पावर भी 4 है और x की पावर भी 4 है, तो हम लिख देंगे
2 की पावर 4 और x की पावर 4 माइनस, अब यहाँ पर 7x की पावर 2 है, यानी कि 7 की पावर भी 2 है और x की पावर भी 2 है, तो 7 की पावर 2 और x की पावर 2 क्रॉस 3x की पावर 5। क्लियर? अब 4 और 2 को, जो कोफिशिएंट है हमारे 4 है और 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16। अब x हम देखेंगे, यहाँ पर भी x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, 4 और 3 7, राइट। अब यहाँ पर हम खोलेंगे 7 की पावर 2 का मतलब क्या है, 7 क्रॉस 7, राइट। 7 की पावर 2 का मतलब क्या है, 7 क्रॉस 7, तो 7 क्रॉस 7 सत्तू सत्तू 49 क्रॉस 3 और x की पावर कितनी हो गई, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ x की पावर 5, तो कितनी हो गई, x की पावर 7, राइट। तो 16 चौका 64 x की पावर 7 में से, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 एम 27, 3 चौक 12, 13 14 x की पावर 7। अब 147 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर दो, 147 में से 64 घटाओ, तो 7 में से 4 गया 3, 14 में से 6 गया 8, यानी कि माइनस का 83 x टू दी पावर 7, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ी डिजिट का साइन क्या है, माइनस, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे, तो सी पार्ट में हम लिखेंगे 5p² 5p² माइनस 2q 3q, तो हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करेंगे और 3 से करेंगे, और क्या लिख देंगे, p² लिख देंगे, और q की पावर 1 q की पावर 1, तो q की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस का, अब 7 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे और p² और q², राइट। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, p की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो p² हो जाएगा, क्रॉस 4q², राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 दिया 30 30 माइनस का 30 p² q² प्लस 7 दूनी 14 यानी कि 14 p² q² प्लस, अब 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 दिया 15 15 चौका 60 यानी कि 60 p² q²। अब हम देखेंगे वेरिएबल, यहाँ p² q² है, यहाँ भी p² q², यहाँ भी p² q², तो माइनस का 30 p² q², अब ये दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर लेंगे, 60 में 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 74 p² q², राइट। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 74 में से 30 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4, 7 में से 3 गया 4 p² q², और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन क्या है, प्लस, राइट। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे, तो डी पार्ट में क्या है, माइनस का 3xyz 4x²yz माइनस का 5y² 2xz² माइनस का x², राइट। तो कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब x और x को देखेंगे, x की पावर 1 और 2 कितनी हो गई, 3 हो गई, y की पावर यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो y कितना हो गया, y की पावर 2 हो गया, z यहाँ पर 1 है, z यहाँ पर 1 है, तो क्या हो गया, z² हो गया, माइनस
अब वेरिएबल कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट से करेंगे 5 क्रॉस 2। अब देखेंगे x, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा x की पावर 1 और 2 कितनी हो जाएगी 3, y की पावर 2 और z स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 तियां 12 यानी कि 12 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो प्लस माइनस हम जानते हैं क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस के 12 में से प्लस का 10 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। भाई प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गया 2 बचा, लेकिन साइन किसका बड़ी डिजिट का साइन हमारा क्या है 10 और 12 में 10 और 12 में बड़ा कौन सा है 12 का साइन क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस का 2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है।